अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने डॉक्टर फॉरेक्स में वीकली फोरकास्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज संडे है, 15 ऑफ फरवरी 2025 और रमज़ान मुबारक शुरू होने में 2-3 दिन है। रमज़ान में अल्लाह पाक की इबादत की तरफ तवज्जो दें और उन ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की तरफ तवज्जो दें। अच्छा, हमारे पास इस वीक में जो सूरत हाल है वो ये है कि मंडे वाले दिन हमारे पास यूएस में बैंक हॉलिडे है, इसलिए बहुत ज़्यादा मूव की तवक्को नहीं की जा रही है। ट्यूसडे में हमारे पास 6:30 बजे सीपीआई, मीडियन सीपीआई और ट्रिम्ड सीपीआई, सॉरी 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 सॉरी, ये कैनेडियन डाटा है। हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन भी यूएसडी का कोई ख़ास डाटा नहीं है। वेंसडे वाले दिन हमारे पास यूएसडी का कोई डाटा नहीं है। थर्सडे में हमारे पास यूएसडी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं रात को 12 बजे। वेंसडे और थर्सडे की दरमियानी रात को हमारे पास जो है वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। जो ये मीटिंग मिनट्स होते हैं ये मार्केट को इतना ख़ास कोई हरकत नहीं देते हैं, इसलिए इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एफओएमसी मीटिंग की जो स्टेटमेंट होती है, अगर वो हो तो फिर इस पर मार्केट मूव करती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास थर्सडे में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है 6:30 बजे और फ्राइडे में हमारे पास यूएसडी में एडवांस जीडीपी और कोर पीसीई इंडेक्स के डाटाज हैं। ये तमाम जो डाटाज हैं और 7:45 पर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, तो अगर देखा जाए तो इस वीक के अंदर कोई ख़ास डाटाज नहीं है हमारे पास। लेकिन ये बात याद रखें कि मार्केट में डाटा नहीं है, इसके बावजूद मार्केट बहुत ज़्यादा विगोरसली मूव कर रही है। उसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व हैं, जो यूएस चाइना की जो वॉर है, वॉर कंडीशंस, वो उसकी भी एक मेन वजह है। बट कुछ वजूहात जो हैं वो टेक्निकल भी हैं। मार्केट ने एक दफ़ा चूँकि 5596 का हाई मारा हुआ है, तो अब मार्केट उस तमाम जो एक साइड की मूव थी उसको कंसोलिडेशन फेज़ में अब मार्केट चल रही है। अब मार्केट कितना अरसा इस कंसोलिडेशन फेज़ में चलेगी, ये हम कोई प्रिडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं। ठीक है? जो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि गोल्ड जो है अब एक डिप लेगा और गोल्ड अपनी करेक्शन देगा। मैं नहीं समझता कि गोल्ड कोई बहुत ज़्यादा लंबी करेक्शन देने वाला है। गोल्ड के जो मैक्सिमम ज़ोन्स बनते हैं इसके बाद, देखें हमारी क्लोजिंग आई हुई है 50 42 पर। ये देखें हम इसको वीकली में लेकर जा रहे हैं। अच्छा, पहले सॉरी, मैं आपको ना इसको मंथली से शुरू करता हूँ, क्योंकि अब मैं काफ़ी अरसे से आपको जो दे रहा हूँ ये एनालिसिस, तो उसमें मंथली भी दिखाता होता हूँ। ये देखें हमारी जो मंथली चार्ट है इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी सिर्फ और सिर्फ जुलाई में, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तमाम की तमाम कैंडल्स जो हैं वो तमाम की तमाम चल रही हैं बाय में, और बेरिश सॉरी बुलिश ट्रेंड चल रहा है। कोई एक भी रिजेक्शन कैंडल अब तक नहीं बन सकी है। अब इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि गोल्ड क्या ऑल टाइम हाई मारेगा या नहीं मारेगा, या गोल्ड मजीद नीचे आएगा। मैं आपको यहाँ से अब वीकली में लेकर जा रहा हूँ। ये देखें वीकली में हमारे पास कहाँ रिजेक्शन कैंडल्स आई थी, यहाँ पर अक्टूबर में। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिसंबर के लास्ट वीक में रिजेक्शन कैंडल आई थी। फिर उसके बाद जनवरी में देखें बाय बाय बाय, और ये जनवरी का लास्ट वीक में क्रैश हुआ। ठीक है, अब लास्ट वीक में एक क्रैश हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इसने जो लोएस्ट मारा है वो 4403 4404 का मारा है, और फिर अगेन अब ये बाय है। अब क्या इससे ये साबित हो रहा है कि ये मजीद बाय जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बंदा यहाँ से ये अंदाज़ा लगा रहा है कि ये मजीद बाय जाएगा, अहमकों की जन्नत में रहता है। मैं आपको इस वीक में की एनालिसिस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं एरो उठाता हूँ। गोल्ड को असूलन अब नेक्स्ट वीक में यहाँ से इस एरिया को पिक करने के लिए आना चाहिए, ये वाला एरिया, और उसकी एक वजह ये है, ये वाला गैप।
इस गैप को अगेन फिल अप करने के लिए इसको नीचे आना चाहिए। अगर गोल्ड वीकली क्लोजिंग, ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इसकी वीकली क्लोजिंग गोल्ड सेल में दे देता है और इस क्लोजिंग से नीचे नीचे दे देता है ये वाली, और वो कौन सी है, 4790 की, 4790 से नीचे की क्लोजिंग आती है, तो फिर गोल्ड क्या करेगा, इस मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस वीक के अंदर गोल्ड इस लेवल को टेस्ट करेगा 4686 को, और 4686 को अगर टेस्ट किया तो हो सकता है कि 4620 के एरिया को भी टच करे। फिर उसके बाद गोल्ड को अगेन वापस जाना चाहिए ऊपर, और इस लेवल को टेस्ट करने के बाद, ये जो लेवल है 4790 का, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद अगर गोल्ड यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहीं पर क्लोजिंग आएगी, 4790 से नीचे की क्लोजिंग आएगी नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं इस पर 98% श्योर हूँ। यहाँ पर अगर क्लोजिंग आएगी तो नेक्स्ट वीक, जो उससे अगला नेक्स्ट वीक आ रहा है, फेब का लास्ट वीक होगा जो, उसमें गोल्ड ये वाले एरिया को टच करने के लिए आएगा 4410 को, और मार्च में गोल्ड ये वाली लिक्विडिटी को पिक करेगा यहाँ पर, इस लिक्विडिटी को, ये कौन सी है जो मैं बहुत टाइम पहले की कह रहा हूँ, हफ्ता दो पहले की कह रहा हूँ कि 4280, 4275, 4270 का जो एरिया है, एक एक्सीलेंट बाइंग एरिया है, जहां से आपको 1000 से 2000 पिप्स आपको स्मॉल से स्मॉल लॉट्स पर भी इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, अगर ये लेवल टेस्ट होता है और गोल्ड नेक्स्ट वीक में यहां से इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दे देता है 4410 से, तो उसके बाद गोल्ड एक दफ़ा हो सकता है कि इस लेवल को भी टेस्ट करे 4175, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस लेवल को टेस्ट फिर नहीं करेगा, फिर गोल्ड के पास नेक्स्ट लेवल ये आ जाएगा 3890 का, और 3890 अगर गोल्ड एक दफ़ा टच कर जाता है, फिर उसके बाद गोल्ड को शूटें लग जाएंगी, फिर उसके बाद गोल्ड ने नीचे नहीं आना, फिर उसके बाद गोल्ड ने ऊपर ही ऊपर जाना है। ठीक है, फिर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए ये वाला एरिया आएगा ऊपर, ये वाला। देखिए मैं आपको दे रहा हूँ वीकली फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट में मैं अगर आपको लेवल्स बताना शुरू कर दूं, छोटे छोटे लेवल्स, तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको वीकली फोरकास्ट में ये वाला लेवल दिया है, एक्सीलेंट बाइंग लेवल 4270 का, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, या अगर सेलिंग करनी है तो फिर आप करें 4110 के एरिया से, या 4110 बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, आप करें 5090 से लेकर 5095 के एरिया से सेलिंग करें। ठीक है, एक्सीलेंट सेलिंग एरिया है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है इस वीक की। अब इसको मैं 4 आवर्स में लेकर जा रहा हूँ। ठीक है जी, मेरे कहने का जो मकसद है वो ये था, अब मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझाने लगा हूँ, इस यहाँ से आपको सही समझ में आएगी कि ये गोल्ड कल की डेट में इस एरिया को टेस्ट करेगा, ये वाला एरिया पहले बाय जाकर। ठीक है, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जोन्स ड्रॉ करने लगा हूँ, ये देखें, ये वाला एरिया टेस्ट होगा, फिर उसके बाद गोल्ड को यहाँ से आना चाहिए, पहले जाना चाहिए ऊपर, फिर उसके बाद गोल्ड को यहाँ से आना चाहिए इस एरिया को टच करने के लिए, जहाँ से जब ये एरिया टच होगा, अगर वीकली क्लोजिंग हमारी इस एरिया से इस जगह पर आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट वीक जो है वो ये वाला एरिया बनेगा। ठीक है जी, ये सूरत हाल है कम्युनिटी में। मैं आपको आजकल सिग्नल थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ देने में, उसकी एक वजह है कि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा सिग्नल दूंगा तो मार्केट की मूव ज़्यादा होने की वजह से उसमें जहाँ पर श्योरिटी नहीं होती मैं सिग्नल नहीं देता, जहाँ पर श्योर होता है मैं वहाँ पर सिग्नल दे देता हूँ। तो दिन में 2 से 3 सिग्नल मिल रहे हैं, आप फिलहाल इस पर कनात करें जब तक मार्केट एक दफ़ा स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आती। डेली का जो एटीआर है, एटीआर जिसको बोला जाता है, डेली की मूव, वो 100 से 200 पॉइंट्स के दरमियान नहीं बनती, उस वक़्त तक हम जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्नल की तरफ नहीं जाते हैं। अब आजकल डेली एटीआर जो चल रहा है वो चल रहा है कम से कम 300 से 400 पॉइंट्स का चल रहा है। देखें, एकदम से गोल्ड जो है वो सेल में चला जाता है। ये देखें, ये एक 4 आवर्स की कैंडल बनी, यहाँ से ये देखें, ये एरो को पकड़ने लगा हूँ 1 मिनट, यहाँ से देखें ना क्रैश हुआ, और 4 घंटे के अंदर इसने 200 पॉइंट्स की डिप दे दी। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या सिग्नल प्रोवाइड करेंगे? इसलिए आप क्या करें,
आप देखें कि हमने श्योर सिग्नल सिर्फ देखना है और अपने आप को सेफ रखना है। इंशाल्लाह कम्युनिटी